नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। क्या है कि अभी बहुत सारे ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पाते थे। बहुत सारी बाधाएं थी, रुकावट थी। फाइनली जो स्थिति बनी है और जिस तरह से दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रहा है, इसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के लिए फाइनली मिसाइल्स का जो प्रोडक्शन है, एम्यूनिशंस का जो प्रोडक्शन है, वो ओपन कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन्स मिसाइल एंड एम्यूनिशन प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर, बूस्ट आत्मनिर्भर भारत। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेपन्स बनाए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो उससे कई खतरा भी होता है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाए, तो ये जो बैच है दोस्तों 2027 के लिए या फिर 2028 के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल हैं। आप इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लैंडमार्क डिसीजन यहां पर अनाउंस किया है कल ही, और कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है हमारे देश के अंदर, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अब मिसाइल्स, रॉकेट्स, एम्यूनिशंस इनका प्रोडक्शन कर पाएंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर जो भारत सरकार की कंपनीज हुआ करती थी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में सुना होगा, तो इन लोगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता था। तो ये जो एम है, मतलब ये जो कदम लिया गया है, इसके थ्रू मेन एम यही है कि हम सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भर भारत बने, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बूस्ट मिले। साथ ही साथ जो एम्यूनिशन की शॉर्टेजेस कई बार देखने को मिलती है, कई बार सीएजी की रिपोर्ट में आता है कि इसकी शॉर्टेज है, तो वैसी स्थिति दोबारा ना हो। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिबरलाइजेशन इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक बहुत बड़ा कदम है, और इतिहास में पहली बार भारत के अगर आप देखोगे तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए इस तरह की चीजें ओपन की जा रही हैं। अब क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हो जैसे आर्टिलरी शेल्स हो गया, अलग अलग जो कैलिबर्स होते हैं, जैसे 105 mm, 130 mm, 150 mm। इसके अलावा रॉकेट्स हो गया, इंक्लूडिंग द पिनाका सीरीज, सोचिए ये प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। इसके अलावा बॉम्ब्स हो गए, कई प्रकार के मोटर बॉम्ब्स हो गए, हैंड ग्रेनेड्स हो गया, जो छोटे और मध्यम जो कैलिबर एम्यूनिशंस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत से वेपन्स हैं जो पहले सिर्फ सरकारी कंपनी बनाया करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा है डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करिए मिसाइल डेवलपमेंट में और इंटीग्रेशन में। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर हर एक चीज में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होनी चाहिए। और इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि जब तक सरकारी कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगी प्राइवेट कंपनीज को, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है डीआरडीओ को कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए और कोड डेवलपमेंट मॉडल्स लेकर आइए। अलग अलग जो सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्रोपल्शन गाइडेंस हो गया, वॉर हेड्स हो गया, तो आप दोनों मिलकर भी इसको कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब सरकार ने इसको कैसे अलाउ किया, रेगुलेशंस क्या क्या हैं। देखो बेसिकली क्या है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू अमेंडमेंट, मतलब जो रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट मैनुअल है और जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है, इसके अंदर अमेंडमेंट करके ये अलाउ किया जा रहा है। और ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, जो बैरियर था प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो हटा दिया गया है। वो बैरियर था एनओसी। मतलब अगर आपको यहां पर प्रोडक्शन करना है मिसाइल्स का, एम्यूनिशंस का, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता था, किसे, पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जो कि मिलता नहीं था। फाइनली उसको हटा दिया गया, मतलब अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको बाकी लाइसेंस तो लेने पड़ेंगे ताकि क्वालिटी वगैरह मेंटेन हो। तो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल और एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, वो प्राइवेट सेक्टर को लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा पर्सनल और फैसिलिटीज़ के लिए, साथ ही साथ जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेना पड़ेगा। तो ये अभी भी चल रहा है, लेकिन हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर हटा दिया गया। तो एक प्रकार से जो एंट्री बैरियर था उसको कम किया गया, लेकिन हाँ, जो रेगुलेशंस हैं, जो ओवरसाइट है, उसको स्ट्रिक्ट किया गया, वो मेंटेन किया गया है। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब सरकार ने अभी इसका फैसला क्यों लिया। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है, दे हैव फेस्ड रिकरिंग शॉर्टेजेस।
कई बार जैसा मैंने आपको बताया सुनने को आता है कि वेपन्स नहीं बचे हैं, एम्यूनिशंस नहीं बचा है, गोला बारूद जो होता है वो नहीं यहाँ पर मतलब बहुत कम है, शॉर्टेज बचा है। तो एक प्रकार से हम कुछ ही पीएसयूज के ऊपर रिलाई करते थे, सप्लाई बॉटलनेक्स होता था, इसकी वजह से लिमिटेड सर्ज कैपेसिटी होता था। अब मान जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर टू फ्रंट वॉर भारत को लड़ना पड़े, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये रियलाइजेशन हुआ है सरकार को और इसीलिए इसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह से एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत। मतलब सरकार का जो एम है ना, मेक इन इंडिया, और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम मेक फॉर द वर्ल्ड की भी बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो सरकार अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो कम करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ हम एक्सपोर्टर भी बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसकी वजह से एक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट भी होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपिटल चाहिए होता है वो प्राइवेट सेक्टर ला पाएगा। मतलब इसकी वजह से बोला ये जा रहा है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन और एनकरेज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन मतलब जॉइंट वेंचर्स जो हैं पीएसयूज़ के साथ मिलकर ये पॉसिबल हो पाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कोड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि सरकार मतलब भारत ने पिछले कुछ समय से अच्छा प्रोग्रेस किया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। आप सोच के देखिए, पिछले 5 वर्षों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। और जो लेटेस्ट अभी आंकड़ा आया था ना यहाँ पर, ये था 1.5 लाख करोड़ का, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है डिफेंस में, जो कि उसके पिछले साल अगर आप देखोगे तो 1.27 लाख करोड़ था। मतलब साल भर में 18% का ग्रोथ है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा अब, क्योंकि हमारा बेस इतना छोटा था, हम इतने पीछे थे कि इसको हमें एकदम बड़ा लीप लेना पड़ेगा, तभी हम एक बड़ा एक्सपोर्टर बन पाएंगे। खैर, यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसे होगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन निगरानी करेगा। सबसे पहला है लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल। मतलब जो कंपनीज हैं उनको, मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी, उनको अगर प्रोडक्शन करना है तो रिग्रेस लाइसेंसिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसीजर हो गया, ये सब तो देखो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। और इसका देखभाल कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ, इनके द्वारा प्रॉपर देखा जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फिर पार्टनरशिप मॉडल्स भी आ रहे हैं, जैसे डीआरडीओ का जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है वो ज्वाइंट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग अलाउ करता है। फिर इसके अलावा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब हर एक बैच जो हमें प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा, मिसाइल्स का, एम्यूनिशंस का, तो उसकी प्रॉपर प्रूफ टेस्टिंग होगी, यूजर ट्रायल होगा। मतलब डिलीवरी लेने के पहले बहुत सारी चीजें परखी जाएंगी कि क्या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया हुआ वो जो वेपन है वो सही तो है ना। मतलब क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। और सप्लाई चेन का डेवलपमेंट हो जाएगा इसकी वजह से। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली दे डिपेंड ऑन स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स। तो ये पीएसयूज के साथ मिलकर अगर करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा हम प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। खैर, इसका इम्पैक्ट, मतलब जो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है इस कदम का, वो क्या होने वाला है? सबसे पहला है कैपेसिटी एक्सपेंशन। मतलब कई सारे अगर प्राइवेट प्लांट्स हमारे देश में सेटअप होंगे तो नो डाउट हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब अभी तो हम, जैसा मैंने आपको बताया ना, पीएसयूज पर हम डिपेंडेंट थे, तो ये हमारी कैपेसिटी तेजी से बढ़ेगी। जो डिपेंडेंस है हमारा इंपोर्ट पर वो कम होगा। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर दे आर लाइकली टू बेनिफिट ऑल्सो, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस में ऑलरेडी, अडानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, एल&टी। मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर प्रोडक्शन में एंटर करने वाले हैं, इनको पहले बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी होगा, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जब भी प्राइवेट सेक्टर एंटर करती है कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है किसी भी सेक्टर के अंदर तो उसकी वजह से कॉस्ट कम होता है। और जब कॉस्ट कम होगा तो भारत तो खरीदेगा ही, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो एक्सपोर्ट है वो भी हम कर पाएंगे। दुनिया भर के देशों को जो उनको सस्ते दाम पर वेपन्स चाहिए अच्छे क्वालिटी के, वो भारत से ले सकेंगे। फिर इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट है वो भी, क्योंकि इसमें आपको हाई स्किल्ड चाहिए होते हैं, जो जॉब्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंजीनियरिंग हो गया, असेंबली हो गया, टेस्टिंग हो गया, तो ये भी हमारे देश के अंदर डेवलप होंगे। जो लोगों की कंप्लेन रहती है ना कि हाई स्किल्ड जॉब भारत के अंदर नहीं है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। इसका अगर मैं आपको जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो देखिए, एक मैसेज है ये हमारे दुश्मन देशों के लिए, एडवर्सरीज के लिए, हमारे पार्टनर के लिए भी मैसेज है। दो तरफ से मैसेज है। हम एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, भारत भी एक डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर बनने की तरफ आगे तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरा, हम अपने पार्टनर्स को ये भी कह रहे हैं, फ्रेंडली कंट्रीज को, देखिए अगर आपको जरूरत है तो भारत आपको डिफेंस वेपन सप्लाई कर सकता है। और क्या है कि एक सिनर्जी बनेगी डिफेंस कॉरिडोर में। भारत में 2 राज्यों के अंदर डिफेंस कॉरिडोर का भी ऐलान हुआ है, तो वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और तेजी से बढ़ सकेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा कुछ चैलेंजेस और
रिस्क भी हैं, चैलेंजेस क्या हैं अभी भी, सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल। क्या है ना कि जो एम्यूनिशंस होते हैं उसमें आपको प्रिसीजन और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए होता है। अगर कोई भी लैप्स हुआ ना तो इससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक बड़ा खतरा है कि सरकार कैसे इन सारी चीज़ों को देखती है। फिर दूसरा है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ताकि कोई लीकेज ना हो। आप इमेजिन करो ना, कितने सालों से मेहनत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम कोई वेपन बना रहे हैं और वो लीक हो जाए पाकिस्तान को। तो कई बार होता है, कई बार केस आप सुनते रहते होंगे कि आईएसआई ने किसी जासूस को बैठा दिया, उसके थ्रू लीक करवाई इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हमें बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा। अभी भी हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो। मैंने आपको बताया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हटाया गया, लेकिन इसके अलावा लैंड, एनवायरमेंट, लाइसेंसिंग, इन सब में और डिले आ सकता है। दूसरा है आपका स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज। मैंने आपको बताया कि ज़रूरत है डिफेंस में, लेकिन क्या हमारे पास वो है कि नहीं स्किल्ड मैन पावर, तो वो भी देखना होगा। कार्टेलाइजेशन का भी रिस्क हो सकता है। मैंने आपको बताया कुछ कंपनीज जैसे अडानी, रिलायंस, टाटा, तो इनमें आपस में कार्टेलाइजेशन हो जाएगा और यही लोग पूरा मैन्युफैक्चर करेंगे। एक्चुअल जो हम सोच रहे हैं ना कि हर एक प्राइवेट सेक्टर आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज मैन्युफैक्चर करें, तो क्या पता कुछ ही कंपनीज को इसका फायदा हो। इनिशियल कॉस्ट और टाइम लैग भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो खबर आई थी यहाँ पर कि भारत ने अपना मिसाइल्स और एम्यूनिशन का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी मैंने मेंशन किया ना, हमारे देश के अंदर 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए गए, स्टैब्लिश किए गए। क्या आप बता सकते हो ये 2 इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर ये कौन से राज्य में है, कौन से 2 राज्य में, आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।